हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम खुशबू सिंह और आज मैं लेकर आई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि इतने कम टाइम में अपना वेट लॉस आपने कैसे किया, क्योंकि कंटिन्यूस मैं आपके साथ वीडियोस पोस्ट करते रही हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते वो मेरे दूसरे चैनल ग्लैम ब्यूटीज पे विजिट कर सकते हैं और पिछले 3 महीनों के पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो कि काफ़ी समय से वेट लॉस करने की सोच रहे हैं और करने के लिए लोगों द्वारा बताई गई चीज़ें भी ट्राई कर चुके हैं, बट कोई भी नतीजा नहीं मिला है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो से आप बिल्कुल सही जानकारी लेकर के जाओ। सबसे पहले तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना है और इस ब्लड टेस्ट में आपको जांच करवानी है अपनी थायराइड हार्मोन्स की। ये यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हार्मोन्स हर किसी के बॉडी में होता है। कई बार इसके अनबैलेंस होने की वजह से ना हमारा जो वेट होता है अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों की बताई कही सुनाई हुई कोई भी नॉर्मल वेट लॉस की टिप्स अगर फॉलो करते हो वो काम नहीं करेगा। सच में वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसके प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि थायराइड की जो मेडिसिन है अगर हम एक बार स्टार्ट करेंगे लेना तो हमें लाइफ टाइम तक खाना पड़ेगा। बट एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरी थायराइड की मेडिसिन और इसको अब मैंने छोड़ दिया है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। तो ये केवल एक मिथ है कि अगर आप थायराइड की दवा एक बार लेना शुरू करोगे तो वो आपकी लाइफ टाइम तक चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आप अगर वेट लॉस करने की सोच रहे हो, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपका थायराइड हार्मोन जो है वो बैलेंस है या नहीं है। और अगर अनबैलेंस आता है तो घबराइए मत, रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। वो आपको ना आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सही पावर वाली मेडिसिन रेकमेंड करेंगे। तो मैं जो मेडिसिन खा रही थी ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे थायराइड का ये 25 मेरी पावर थी और अब मुझे इसको खाने की नीड नहीं है। जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा है इसको बंद करने के लिए, तो मैंने बंद कर दिया। ये मैंने लास्ट महीने ही चेक करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, मेरी थायराइड जो है बिल्कुल बैलेंस में है। अब आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चाहे जो भी आए, आप दोनों ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। लेकिन जिनकी भी ब्लड टेस्ट में आई है कि थायराइड आपका बढ़ा हुआ है तो आपको मेडिसिन रखना ही है। इस जर्नी में आपकी मेडिसिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सुबह से लेकर रात तक की कुछ डाइट में आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें करने को बोलूँगी, वो आप प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, टाइमली कीजिएगा। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठोगे तो अपने लिए आप एक वेट लॉस ड्रिंक या फिर कहें तो जमी हुई जो चर्बी है उसको गलाने के लिए आपको एक ड्रिंक प्रिपेयर करना है। इस ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए चीज़ें जो आपको लगेंगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको डालना है 1.5 कप पानी में, पूरी तरीके से खौल कर उबल कर, वो थोड़ा पानी सूख ना जाए, 1/2 कप उसका जब तक सूख ना जाए आप उसको तब तक उबलने दीजिए। देन आप उसको स्टेन कर लीजिए कप में और उसमें आपको नींबू ऐड करना है, आधा नींबू। अगर आपको नींबू का स्वाद नहीं पसंद आता है, ज़्यादा खट्टा आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसमें अपनी स्वाद के अकॉर्डिंग हनी मिला सकते हो। लेकिन देखिए मार्केट में भी ना बहुत सारी हनी जिसमें चीनी एडेड होता है, हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें फ़ायदा करेगा बट वो नुकसान करता है और ये हमारी वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसको बहुत धीमा कर देता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिएगा सर्च करने की बिल्कुल ओरिजिनल हनी। जो थायराइड वाले पेशेंट हैं वो अपना जो दवा उनको मिला है खाली पेट खाने वाला, वो खाने के बाद ये प्रोसेस शुरू करेंगे। मोटापा उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका पेट टाइमली साफ नहीं होता है, इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वेट लॉस ड्रिंक हमने प्रिपेयर किया है ये आपकी इस चीज़ में काफ़ी मदद करेगी। लाइक आधे 1 घंटे के बाद आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जो लोग भी मैरिड हैं आप अपना रोज़ाना काम करते हुए भी ये सारी चीज़ें आराम से फॉलो कर सकते हो। तो ये ड्रिंक पीने के बाद आपको आधे घंटे के लिए ना टहलना चाहिए, आपको टहलना पड़ेगा ही, क्योंकि हम कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बॉडी को मूव ना करें, बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप आधे घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकालिए, सुबह में टाइम निकालिए, शाम में टाइम निकालिए और टहलिए। अब टहलने के बाद थोड़ी बहुत अगर भूख लगती है तो इसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। एप्पल के बारे में आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी। सुबह के खाने में
बहुतों को पसंद होता है लाइक पराठे खाना, तेल की चीज़ें, तो आप ये सब चीज़ ना थोड़ा कम कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा बंद करना है, नहीं, खाना है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार। और ये जो खा रहे हो इसको आपको ना सुबह के टाइम में खाना है। आप ऐसे समझिए कि भूख की जो अग्नि होती है ना, जो आग होती है, वो सुबह के टाइम में ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ना शाम तक वो घट जाती है। फिर हम शाम में कुछ भी खा लें वो नहीं पचेगा, वो हमारे बॉडी में ही सड़ता गलता रहेगा और फिर वो फैट बन जाएगा। तो ये जो पिज़्ज़ा बर्गर जो लोग रात में ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सभी जंक फूड की सच्चाई यही है, ये ठीक से पचता नहीं है बॉडी में। फिर बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगती हैं, बॉडी मोटा होने लगता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुबह के टाइम पे आपने फ्रूट्स खाया, उसके बाद आपको पराठा खाना है, रोटी खाना है, जो भी आपको कुछ हेवी सा अगर खाना है पूरे दिन में, अगर मन कर रहा है सुबह के टाइम आप खा लीजिए। लेकिन अपने खाने में आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है, पहला है दही, दूसरा है दाल। ये दोनों चीज़ें ना आप अपने खाने में स्टार्टिंग में ऐड करना शुरू कीजिए। अब बारी आती है दोपहर की खाने की। तो दोपहर के टाइम में अधिकतर लोग हमारे इंडियन फैमिलीज़ में चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन चावल में ना बहुत ज़्यादा वसा होता है, तो हमारा जो वेट लॉस करने का जर्नी है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा चावल को स्किप कर दीजिए, उसकी जगह पे 2 रोटी खाइए। देखिए मल्टीग्रेन वाली रोटी ना इस टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा करेगी। केवल गेहूं का रोटी मत खाइए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइक मकई हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गई, ये सभी ग्रेन को गेहूं के आटे में मिला करके और फिर उसकी रोटी आप बना सकते हो। तो इससे आपको कभी कमज़ोरी भी फील नहीं होगा, आप कम खाने में ही पेट भरा हुआ महसूस करोगे और बार बार भूख नहीं लगेगी। रात में खाना नहीं खाना है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अब ये तो टॉर्चर हो जाएगा बॉडी के ऊपर, अगर हम रात में खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएं फिर? आपको रात में नहीं खाना है, आपको शाम में खाना है। भले 4 रोटी खा लीजिए, 5 रोटी खा लीजिए, लेकिन शाम तक खा लीजिए, ख़त्म कीजिए खा करके अपना जो खाने वाला रूटीन है। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब अगर रात में हल्की फुल्की सी भूख लग जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन है सैलेड का, लेकिन बहुत लोग रात में सैलेड खाना पसंद नहीं करते क्योंकि सर्दी होने की थोड़ी चांसेस होती है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। सुबह के टाइम में ना मेरी नाक बिल्कुल डायरेक्ट हो जाती है अगर मैं रात में फ्रूट्स खा लेती हूँ तो। इसीलिए आप सैलेड खा सकते हो तो खा लीजिए, नहीं तो इसके जगह पे आप सूप पी सकते हो, और नहीं तो अभी सफोला ओट्स आता है, मसाला ओट्स, आप वो खा सकते हो। बस इतना याद रखना है कि रात के टाइम में हल्की फुल्की भूख में आपको वही चीज़ खानी है जो जल्दी से पच जाए, ठीक है, जिसको पचने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत लोग रात के टाइम में नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मैं 100% प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब आते हैं चाय पीने वाले लोगों पर। जो लोग भी चाय पीने वाले हैं, आई नो चाय पीना बहुत बुरा होता है और वो लोग भी जानते हैं कि चाय पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन क्या करें, आदत लग गई है, छूट नहीं सकती, कुछ भी कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी चाय को इग्नोर करें तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत बुरी आदत है ये, लेकिन आपको मैं बताऊं तो मेरी मम्मी को भी इसकी बहुत बुरी लत थी, लेकिन अब पूरे 24 घंटे में वो एक बार भी चाय नहीं पीती हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, चाय के जगह पे ना कुछ अच्छी चीज़ ले आइए। ये अच्छी चीज़ क्या होगी? तो ग्रीन कॉफ़ी। ग्रीन कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, जो भी चीज़ आप खाओगे जल्दी जल्दी से पचाएगा, और जो बहुत सालों की जमी जमाई जो चर्बी है वो उसको भी पचाना शुरू कर देगा। अचानक से चाय पीना नहीं बंद करना है, या फिर अचानक से ग्रीन कॉफ़ी में शिफ्ट नहीं होना है। आपको करना क्या है, आप अगर 3 टाइम अभी चाय पी रहे हो ना, तो सुबह या शाम आप चाय अपना पीजिए, और दिन के टाइम में आप चाय की जगह पे ग्रीन कॉफ़ी लीजिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक यही कीजिए। फिर जो चाय पीने का आपका 2 टाइम है उसको भी 1 टाइम कर दीजिए। ग्रीन कॉफ़ी बनाने का तरीका बहुत इजी है, मैं जो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ ना, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। वो पाउडर फॉर्म में आता है, पैकेट के अंदर स्कूप मिलता है, उसी से हमें 1 स्कूप लेना है और 1.5 कप पानी में हमें उसको उबालना है। वो भी सूख करके 1 कप पानी जितना हो जाना चाहिए। उसके बाद हम उसको छान लेंगे, उसमें हमें नींबू मिलाना है।
तो मैं तो बस ऐसे ही पीती हूँ, और इसमें आप चाहो तो स्वाद के लिए हनी ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको शायद ये टेस्ट पसंद ना आए, लेकिन आपको ये सोच करके पीना है कि आपको जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना है, ठीक है। जब ये सोच कर आप पियोगे तो भाई वो चला जाएगा पेट के अंदर। आप अपने आप को ना, मैं ज़्यादा नहीं कहती, बट 3 महीने का टाइम दीजिए, और इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप मीठा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्चर करना है खुद को। मीठे में आप गुड़ खा सकते हो, जैगरी, या फिर आप यहाँ पे खजूर खा सकते हो। ये 2 चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी, और इसमें इसका जो मीठा स्वाद है वो आपकी मीठा खाने की क्रेविंग को भी पूरा कर देगा। लेकिन चीनी की बनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। चीनी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है, बहुत सारे नुकसान हैं चीनी खाने के। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिए। अब कुछ एक्सटर्नल चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरा ये जो वेट लॉस का प्रोसेस था वो बहुत तेज़ी से हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेल्ट दिखाना चाहूँगी। आप लोग इसको सोना बेल्ट के नाम से शायद जानते होंगे, लेकिन मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया है। ये जो एडवर्टीज़मेंट चलती है ना बेल्ट के बारे में, उसको नहीं लीजिए आप। ये मैं इसकी लिंक दे दूँगी, बिल्कुल ओरिजिनल बेल्ट है। इसको पहन करके आप सुबह शाम में वॉक कीजिएगा, और फिर इसमें बहुत सारी स्वेटिंग होती है, बहुत सारा पेट का चर्बी गलता है, तो ये मैं बहुत ही फ़ायदेमंद कहूँगी। तो यहाँ पे कोई इसकी मैं स्पॉन्सर या एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद बेल्ट है। अगर आप लेना चाहते हो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, जो सिर्फ चाहते हैं पेट का चर्बी बहुत जल्दी से जल्दी गलाना, तो वो ये बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट जो चाहते हैं कि अपनी लोअर बॉडी, मतलब पेट से लेकर के पैर तक का चर्बी जल्दी से कम हो, वो इस टाइप की स्वेटिंग पैंट यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, आप इसके अंदर का फैब्रिक यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। आप नॉर्मल इसमें वॉक कर सकते हो इसको पहन करके, तो आपका स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, और लोअर बॉडी फैट जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी गलने लगेगा। मार्केट में अब जो मेडिसिन आ रहे हैं वेट लॉस की, चलिए उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक टाइम पे ना मेरे दिमाग में ना बिल्कुल भूत सा सवार हो गया था कि मुझे वेट लॉस करना है तो करना ही है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देख लिए हैं, अब मुझे वेट लॉस करना है। तो मैं ना, कहते हैं ना कि अगर इंसान डेस्परेट है तो कुछ भी करना शुरू कर देता है पागलों की तरह। तो मैंने भी एक स्लिम गो या फिर फैट कटर, इस टाइप का कोई एक मेडिसिन था जो कि मैंने ऑर्डर किया था वेबसाइट से, और ये कोई अमेज़ॉन पे मिलने वाला प्रोडक्ट नहीं था, ना ही मीशो पे, ना ही फ्लिपकार्ट पे। इसका एक अलग ही वेबसाइट है, तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। और जो चीज़ें होती हैं ना कि वहाँ पे आपको एक डाइटिशियन गाइड करेंगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें लुभावने वाले टाइप के थे। तो मैंने उसको देखा और मैंने 5000 का एक किट मैंने ऑर्डर किया था। 1 महीने मैंने बहुत अच्छे से दवा को कंज्यूम किया, और मेरा जो वेट था 1 महीने में 2 kg कम भी हो गया था। यानी मैं 60 से 58 पे आ गई थी। दवा छोड़ने के बाद मेरा वेट 58 से ना डायरेक्ट 62 पे आ गया। यानी जो 2 kg वेट मेरा कम हुआ था उसमें और 2 kg प्लस होकर के वो बढ़ गया। तो ये दवाएं ऐसे ही काम करती हैं, आपको लत दिला देंगी ताकि आप बार बार अपने पैसे उनमें खर्च करो और बार बार उनकी प्रोडक्ट खरीदो। आपके सिर्फ जेब खाली होंगे और कुछ भी नहीं होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी इस जर्नी में वो है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट रखना इस पूरी जर्नी में ना एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं है। ऊपर से ऐसे माहौल में जहाँ पे आपको एनी टाइम आपके बॉडी शेमिंग की जा रही है, एनी टाइम आपके मोटापे के बारे में बोला जा रहा है, तो वैसे माहौल में ना खुद को मोटिवेट रखना, पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको मोटिवेट रखने के लिए ना अपनी जो फ़ोन की वॉलपेपर है वहाँ पे आप कोई ऐसी मॉडल का फ़ोटो लगा सकते हो जिसको कि हर टाइम देख करके आप वैसी ही बॉडी अचीव करने के बारे में सोचोगे। तो उससे क्या होता है ना, मैंने ये खुद भी किया हुआ है, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे होगा ये ना कि जब आप वो बॉडी देखते हो तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। फिर जो भी जंक फूड खाने की इच्छा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये बात थी मोटिवेट रखने की खुद को। अब पॉजिटिव कैसे रखना है खुद को, तो जब भी आप सुबह और शाम के टाइम में वॉक करते हो ना, तो आपकी जो भी रीजनल सॉन्ग है
जो भी भक्ति सॉन्ग है, जो भी आप सुनते हो, लाइक जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उससे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आप हेडफोन में सुन सकते हो। अगर नहीं तो आप सॉफ्ट म्यूज़िक वाले सॉन्ग सुन सकते हो उस वक्त। तो बहुत सारी बातें बता दी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में, और आई नो बहुत सारे लोग तो बोर भी हो गए होंगे, लेकिन ये पूरी मेरी सच्ची वेट लॉस की जर्नी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, 3 महीनों में तो मैं आपको इस वीडियो में उतनी सारी डाइट चार्ट नहीं बता सकती जो चीज़ें मैंने एक्चुअल में फॉलो करी हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए होगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप बिल्कुल फील मत कीजिए कि आप अपनी इस जर्नी में अकेले हो। आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, कभी भी आते हैं, रात दिन या सुबह शाम, आप मुझे इस चैनल पे आइए, इस वीडियो पे आइए, और जो भी सवाल है आपका, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो एटलीस्ट अपने आप को आप 1 महीना दीजिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कर लीजिए, और चेंजेस आपको पहले अंदर ही अंदर फील होने शुरू होंगे, और अगली दूसरे महीने में वो चेंजेस दूसरों को भी दिखाई देने लगेंगे। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।